एक समय की बात है जब नचिकेता ने यमराज से पूछा कि इस मृत्यु और जन्म का रहस्य क्या है, क्या इस चक्कर से बाहर आने का कोई उपाय है। तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें अपार धन संपदा और राज्य इत्यादि इस प्रश्न के बदले दे दूंगा। लेकिन नचिकेता टिक रहे और तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया और नचिकेता द्वारा प्राप्त किया आत्मज्ञान आज भी प्रासंगिक और विश्व प्रसिद्ध है। इनका यह संवाद 9 प्रश्नों में अंकित। पहला प्रश्न है, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान में दर्शन। यमराज बताते हैं, मनुष्य शरीर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिशन के रूप में 11 द्वारों वाले नगर की तरह है। ये ब्रह्मा की नगरी है, वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान चिंतन करता है उसे किसी प्रकार दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आत्मा मरती है या मारती है। यमराज बताते हैं, जो लोग आत्मा को मारने वाला मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते, भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। यमराज बताते हैं, मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए उसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरे के हृदय में ब्रह्मा इसी तरह विराजमान रहते हैं और दूसरे बुराई या घृणा से दूर रहना हर किसी को चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है। यमराज बताते हैं, यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के बाद जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान अनित्य जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत अनादि और दोष रहित है, इसका कोई कारण नहीं है न कोई कार्य है। इसका जन्म होता है न मरती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा ज्ञान को नहीं जानता तो उसे कैसे फल भोगना पड़ता है। जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों में बरसने से एक जगह नहीं रुकता, नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग रूप गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक परमात्मा से जन्म लेने वाले देव असुर मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। तब नचिकेता अगला प्रश्न करते हैं, कैसे है ब्रह्मा का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं। यमराज बताते हैं, ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है, वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है, वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि, उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्य श्रेष्ठ देवता पितरों आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर ब्रह्मा के ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव होते हैं। अगला प्रश्न, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रह जाता है, यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न नचिकेता करते हैं, मनुष्य के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती है। यमराज बताते हैं, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों को और शास्त्र गुरु संगति शिक्षा व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे पशु मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे योनियां पेड़ पौधे बाल तिनके आदि के रूप में जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है। यमदेव बताते हैं, मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता यमदेव से धर्म से संबंध रही।
कारण रूप प्रकृति भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्मा तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रत्येक क्रम में पर ब्रह्मा का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा पाने के लिए आश्रय में सबसे श्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद कई तरह के छंदों मंत्रों में यही रहस्य बताया गया है कि जगत में परमात्मा इस रूप में वह स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है और यही जय।